आई डोंट थिंक द इंडियंस वांट टू प्रोवोक दिस टू मच कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इतनी तो समझ इंडिया को है। लेकिन अ, अगर पाकिस्तान सरेंडर कर दे जी कि भारत इनको कुछ 20-30 बिलियन डॉलर दे देगा और या तो गिलगित बाल्टिस्तान पीओके और थोड़े जगहों को भी खरीद लेगा। जनरल वीके सिंह साहब ने एक बार कहा था, वी विल गेट पीओजेके एंड जीबी विदाउट फायरिंग अ बुलेट। अब बिना बुलेट फायर करे तो ऐसी कोई समीकरण बिठाना पड़ेगा। लिखा है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर लीडर जो है वो भारत की तारीफें कर रहा है, और बिलखसूस नवाज शरीफ साहब जो कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से पाकिस्तान आए हैं, मुसलसल लोग भारत के साथ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है, इसमें भारत का कोई लेना देना। आगे हम सब बढ़ना चाहते हैं, हम सब भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जो हमारे असूली मौक़िफ़ हैं हम उनसे पीछे हट। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह खबरें चल रही हैं कि अभी हाल में जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख अमेरिका के दौरे पर थे, वहां पर अमेरिका ने सलाह दिया कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को ठीक करें और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मामले में कुछ ले देकर भारत से सुलह कर ले। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इशारों में यह सलाह दिया है कि कुछ पैसा भारत मदद कर देगा और इसके बदले पीओके और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान खाली कर दे। हकीकत क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। जी कि भारत इनको कुछ 20-30 बिलियन डॉलर दे देगा और या तो गिलगित बाल्टिस्तान पीओके और थोड़े जगहों को भी खरीद लेगा। यानी देखिए, अब ये भारत का ये मानना है कि अगर पैसा देकर कुछ खरीदना हो तो सिंध की जो नदी है ना, वहां तक सिंध में, जहां यानी राजस्थान से सिंध का जितना जगह है वो भी भारत पूछेगा। पाकिस्तान के ऊपर जब प्रेशर होता है किसी का, एक बहुत पावरफुल स्टेट का, तो वो मनवा भी लेती है। अब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में तो ज़्यादा मजबूत है, लेकिन आफ्टर ऑल हम इसी इलाके में हैं और आई डोंट थिंक द इंडियंस वांट टू प्रोवोक दिस टू मच कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इतनी तो समझ इंडिया को है। लेकिन अगर पाकिस्तान सरेंडर कर दे, जनरल वीके सिंह साहब ने एक बार कहा था, वी विल गेट पीओजेके एंड जीबी विदाउट फायरिंग अ बुलेट। अब बिना बुलेट फायर करे तो ऐसी कोई समीकरण बिठाना पड़ेगा। अल्टीमेटली पैसा चाहिए तो उनको पैसा, देखिए हमें पानी का सोर्स मिल जाएगा, रेडिकलाइज आबादी चली जाएगी, और आपको बता दूं हमें वखान कॉरिडोर मिल जाएगा, हमें साउथ ईस्ट एशिया का एक्सेस मिल जाएगा। हम 100-200 बिलियन का तो ट्रेड कर लेंगे 2-3 साल में, 100-200 बिलियन का साल का ट्रेड कर लेंगे, तो हमारे लिए तो फायदे का सौदा है। लिखा है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर लीडर जो है वो भारत की तारीफें कर रहा है, और बिलखसूस नवाज शरीफ साहब जो कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से पाकिस्तान आए हैं, मुसलसल लोग भारत के साथ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है, इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है, अफगानिस्तान का कुछ नहीं है, हमें हालात ठीक करने होंगे। बार बार इस चीज का किया जा रहा है। उस आर्टिकल में एक और चीज ये भी लिखी गई थी कि ये नवाज शरीफ साहब ये बयानिया आपकी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं अडॉप्ट कर सकते, क्योंकि वो आए ही उनकी मर्जी से है और उनके मर्जी के बगैर वो आगे प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकेंगे। तो जाहिर है उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया गया होगा कि हम भारत से अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। अब वो एक तो जो रुकावटें 3-4 मिले जुले, एक साइड से आप कहते हैं हम रिलेशनशिप भारत से ठीक करना चाहते हैं, काकड़ साहब कह रहे हैं हम 300 जंगे करेंगे। काकड़ साहब तो न्यू ईयर मनाने से भी मना कर रहे हैं। नहीं, वो तो एक छोटी सी बात है। न्यू ईयर पाकिस्तान में किसने मनाना है? भूख से बुरी हालत है, न्यू ईयर क्या मनाना है किसी ने? आगे हम सब बढ़ना चाहते हैं, हम सब भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जो हमारे असूली मौक़िफ़ हैं हम उनसे पीछे हट जाएं या कोई भी ऐसा इक़दाम लें जिससे हमारे असूली मौक़िफ़ ख़ास तौर पे जम्मू और कश्मीर को लेकर, सियाचिन, सर क्रीक और बहुत से इश्यूज़ हैं, इन पे हम उनको मज़ीद अंडरमाइन करें। तो हमें कंसल्टेशन का वक्त मिल जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ हुकूमत आ जाएगी फरवरी के आखिर तक या मार्च के शुरू में, और भारत में जो नई हुकूमत होगी वो मई के आखिर तक आएगी। तो हमारे पास 2 माह होंगे
हम जरा ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, सही लोगों को जमा करके कंसल्टेशन करें कि किस तरह हमने आगे बढ़ना है फॉरेन पॉलिसी के मैदान में। ये बहुत ज़रूरी होगा ताकि शुरुआत ठीक हो, और अगर शुरुआत ठीक होगी तो इंशाल्लाह अगले 5 साल भी अच्छे गुजर जाएंगे, और हम जो भी हमने थोड़ी बहुत सिचुएशन हमारे लूज की है, चाहे वो खलीजी ममालिक हों या और चाइना के साथ जो थोड़े बहुत BRI के इश्यूज रहे, उसमें भी हम थोड़ा बहुत लेकिन इंडिया के ये सवाल उठाने से एक बुरा असर तो पड़ा, यानी एक दुनिया में फिर ये बात हो रही है कि एक ऐसा बंदा पाकिस्तान में मौजूद है और उसको हैंड ओवर नहीं किया जा रहा। ये तो उन्होंने फायदा इंडिया ने उठा लिया, ये कहकर उनको ये तो हुआ ना। असल में ये हुआ कैसे, मैंने कहा था कि अब इंडिया करेगा, कि इन्होंने वो डोजियर तैयार करवा दिया था काकड़ साहब ने कि ये हो रहा है कश्मीर में, वो हो रहा है, तो उन्होंने ये केस अब कर दिया, लो जी हुन दसो। ये हमें समझ नहीं आती कि कैसे डिप्लोमेसी भी कंडक्ट करते हैं। वो कहते हैं लेट द, एक अंग्रेजी की कहावत है कि जो चीजें ये बिल्कुल अब पब्लिक में नहीं है उनको वहां ही रहने दो, दोबारा ये मुर्दे उखाड़ के ना लाओ। तुम उखाड़ के उनके लाओगे, वो तुम्हारे ले आएंगे। और उन्होंने अब हम पे वही दोबारा डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव ले लिया। वो हमारा डोजियर ना तो किसी ने मानना है ना किसी ने देखना है, लेकिन ये डिमांड जो इंडिया की है ये तो सारी दुनिया के सामने मानी गई है। हाफिज सईद, लश्कर तैयबा, शायद जमात दावा का मुझे नहीं पता, ये सारे दे आर डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो पाकिस्तान को क्यों? तो सर इनकी इकोनॉमी कभी, पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी ठीक नहीं होगी, ऐसे ही रहेगी। आपकी इकोनॉमी ठीक तब होगी जब एक पाकिस्तानी पैदा हो जाए पाकिस्तान में। अभी तक तो कोई भी नहीं है। एक पाकिस्तानी चाहिए, वो पता नहीं कहां से आएगा, मुझे वो फरिश्ते आएंगे कहां से, अभी तक तो वो पैदा नहीं हुआ। हाफिज साहब पे उम्मीदें थी, मेरे जैसे बंदे कई ख्वाब थे देखना शुरू हो गए थे इमरान खान के बाद, क्योंकि हाफिज साहब थे जब बोलते हैं तो 3-3, 4-4 आयतों का हवाला देते हैं। हमारे जैसे लोग यहाँ देखते हैं कि शायद यही अब निजात दहता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो साथ ही जब दूसरी वीडियो चलती है कि मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, तो 6-6 अरब की करप्शन हलाल हो जाती है। फिर मेरे जैसे लोग मायूस हो जाते हैं, वो कहते हैं यार क्या है। बाकी सोचने वाली बात है, ये किस किस्म का मुल्क है यार कि 2 फिक्रे बोलने से सारी करप्शन हलाल है। अभी हाल में ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख और वहां के खुफिया एजेंसी ISI के चीफ दोनों एक साथ अमेरिका के दौरे पर गए थे। हालांकि यह दौरा पाकिस्तानी आर्मी के चीफ का 1 साल बाद अमेरिका का हो रहा था, जबकि परंपरा पहले से यह रही है कि जब भी कोई पाकिस्तान में नया प्रधानमंत्री चुना जाता है या कोई सेना प्रमुख बनाया जाता है तो उसके तत्काल बाद यानी 1 से 2 महीने के भीतर वह सऊदी अरबिया, UAE तथा चीन और फिर अमेरिका का दौरा करता है। लेकिन अमेरिका की तरफ से ठंडा रुख अपनाए जाने के कारण पाकिस्तानी सेना प्रमुख इंतजार कर रहे थे कि कब अमेरिका से इशारा मिले और वहां जाएं। आखिरकार अमेरिका से इशारा मिला और इसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण यह बताया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो अभी पन्नू को लेकर थोड़ा तनाव चल रहा है, इसीलिए इसी बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने पास बुलाकर भारत को इशारे देने की कोशिश की है और जवाब में भारत ने रूस का दौरा जयशंकर का कराकर अमेरिका को जवाब दे दिया है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि चीन के साथ जब अमेरिका भिड़े और भारत मदद करे या भारत के साथ अगर चीन की लड़ाई होती है तो भारत को 2 फ्रंट वार का सामना न करना पड़े, यानी भारत पाकिस्तान की तरफ से निश्चिंत हो जाए। और इसीलिए अमेरिका ने यह सलाह दिया है कि वह भारत के साथ पाकिस्तान अपने संबंधों को ठीक करे, क्योंकि अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा पर शांति बनाए रखने का समझौता हुआ था वह लगातार चल रहा है। और पाकिस्तान में जो नए संभावित प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नवाज शरीफ, उन्होंने आते ही यह कह दिया है कि भारत के साथ संबंधों को सुधारना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, जबकि इमरान खान यह कह रहे थे कि भारत जो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया है वह पहले अपना आदेश वापस ले, तब समझौते की बात होगी या भारत से वार्ता होगी। लेकिन उस पर तो भारत सरकार का अपना कदम वापस लेना दूर,
बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। इसलिए अब जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा करने वाला प्रस्ताव वापस तो होने नहीं जा रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान ने कहा जा रहा है कि अपने से ही हाथ बढ़ाया है और जम्मू कश्मीर का मसला हमेशा के लिए, क्योंकि जब तक यह बना रहेगा पाकिस्तान और भारत के बीच में तनातनी बनी रहेगी, इसलिए इसका फुल और फाइनल सेटलमेंट करने के लिए कहा जा रहा है कि दर दर पाकिस्तान जो भीख मांग रहा है, अच्छा है कि भारत से मोटी रकम वसूल करके पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान भारत के हवाले कर दे। पाकिस्तान को पैसा मिल जाएगा, दोनों देशों में शांति बन जाएगी और भारत का चिरपरिचित जो मंसूबा है वह भी पूरा हो जाएगा। होता क्या है वक्त बताएगा, लेकिन इस कयास में ज़्यादा दम दिखता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।